जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं 7 मई 2025 को बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री का यानी मध्यकालीन इतिहास का। पेपर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें आपको 1453 से लेकर के 1848 तक पढ़ना होता है। पेपर कोड है HIS 203। दो पेपर देने हैं, HIS 203 और HIS 204। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे मैंने थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी, फोर्थ सेमेस्टर में भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया था आप लोगों का, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर आएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बिल्कुल फ्री में मैं तैयारी कराऊंगा, आपसे एक भी पैसा लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, चलें, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। चलें, पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी के। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें। देखिए, 1460 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन आपको मिल गए, दो आंसर भी। छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था? 1460 में। किसने किया था? गुटनबर्ग ने किया था। ठीक है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटनबर्ग ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कब किया था? 1460 में। ठीक है, चलें, इसमें सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई? डिवाइन कॉमेडी बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों, ये मुझे लगता है 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं ये दोनों पुस्तक, यूटोपिया और डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। डिवाइन कॉमेडी को दांते ने लिखा था। कब लिखा था ये भी पूछ सकता है, तो 1320 में लिखा था दांते ने डिवाइन कॉमेडी को। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चलेंगे। ठीक है, लाइक जितना ज़्यादा रहेगा क्लास पे उतना ज़्यादा यूट्यूब भी रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास, यानी भेजता है। ठीक है, तो लाइक भी जरूर करेंगे। यूटोपिया भी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों, और जो यूटोपिया है ये थॉमस मोर ने लिखा है। ठीक है, अच्छा, यूटोपिया को थॉमस मोर ने लिखा है। अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि यूटोपिया का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1516 में प्रकाशित हुई थी यूटोपिया। किसने लिखा है? थॉमस मोर ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए, ज्विंगली का जन्म किस वर्ष हुआ था? ज्विंगली का जो जन्म है ये हुआ था, अच्छा डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1484 को ज्विंगली का जन्म हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चले, ज्विंगली का जन्म 1484 ईस्वी में। ठीक है, 1 जनवरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, 1555 ईस्वी में आक्सबर्न की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? अच्छा, यहाँ दो क्वेश्चन है, दो आंसर भी आपको मिलेंगे। आक्सबर्न की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1555 में। अच्छा, किसने की थी हस्ताक्षर? तो प्रिंस फर्डिनेंड ने हस्ताक्षर की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, राजा प्रजा का निरंकुश अधिपति न होकर राज्य का प्रथम सेवक है, यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? फ्रेडरिक महान का ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पोलैंड का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? पोलैंड का प्रथम विभाजन हुआ था 1772 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। डेट अगर पूछेगा तो डेट आपका 7 अगस्त था। ठीक है, 7 अगस्त आपका डेट था। चले, 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त 1772 को पोलैंड का प्रथम विभाजन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेस्टार्ड की संधि कब हुई थी? तो नेस्टार्ड की जो संधि है ये 1721 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेस्टार्ड की संधि कब हुई थी? 1721 में। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेस्टार्ड की संधि के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा जा रहा है, पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया?
और कब किया गया, दो क्वेश्चन बनेंगे। तो पावर लूम का जो आविष्कार है एडमंड कार्टराइट ने किया था, ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड कार्टराइट ने। कब किया था, 1785 में एडवर्ड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए बाकी सब चीज़ें आप लोग किताब में पढ़े होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको किसके द्वारा लिखी गई। ए काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको, इस पुस्तक को दो व्यक्तियों ने लिखा है। एक व्यक्ति का नाम जेम्स प्रथम है और दूसरे व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है। हो सकता है जेम्स प्रथम ना लिख करके आपके ऑप्शन में किंग जेम्स चतुर्थ दे दे, ठीक है। देखें इस पुस्तक को ए काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको, ठीक है, किंग जेम्स चतुर्थ और किसके द्वारा लिखी गई थी। देखें इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और स्कॉटलैंड के राजा जेम्स चतुर्थ ने मिलकर ए काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको बुक को लिखी थी, ठीक है। कब लिखा गया था, 1604 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या है इस बुक में, तो उन्होंने इस बुक में तंबाकू और तंबाकू धूम्रपान के प्रति अपनी नकारात्मक राय व्यक्त की थी इस बुक में, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। चले पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किसको धर्म रक्षक की उपाधि दी गई। धर्म रक्षक की उपाधि हेनरी अष्टम को दी गई थी, ठीक है। धर्म रक्षक की उपाधि किसे दी गई, हेनरी अष्टम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इंग्लैंड के हेनरी अष्टम का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ था। इंग्लैंड के जो राजा हेनरी अष्टम थे, इनका जो तीसरा विवाह है वे जेन सेमूर के साथ हुआ था, इनका तीसरा विवाह। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैं ही राज्य हूँ यह कथन है, ये स्टेटमेंट लुई 14वें का है। किसका है, लुई 14वें का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूट्रेक्ट की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए। यूट्रेक्ट की संधि पर जो हस्ताक्षर है ये हुआ था 1714 ईस्वी में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लुई चतुर्दश यानी लुई 14वें का वित्त मंत्री कौन था। लुई 14वें का वित्त मंत्री जो था वो कोलबर्ट था, ठीक है। लुई 14वें का वित्त मंत्री कौन था भैया, कोलबर्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिएगा 100% आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन पेपर से छपने वाला है, ठीक है। तो सारे प्रश्न लास्ट तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसल्यू प्रधानमंत्री थे, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैम्ब्रे की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए। कैम्ब्रे की संधि, इस पर जो हस्ताक्षर है ये हुआ था 1529 में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, गुरुजी कैम्ब्रे की संधि 1529 में हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है। देखें पूछ सकता है आपके एग्जाम में किसके बीच हुई थी, और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो कैम्ब्रे की संधि पर हस्ताक्षर अगस्त 1529 में हुए थे, ये क्लियर हो गया। यह संधि फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम और पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम के बीच हुई थी, ये भी क्लियर हो गया। इसे महिलाओं की शांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व वार्ता में महिलाओं द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा, फ्रांसिस के तरफ से कौन था, तो फ्रांसिस के तरफ से उसकी माँ थी जिसका नाम था लुइस ऑफ सेवाय, और चार्ल्स के तरफ से कौन था, तो चार्ल्स ने अपनी चाची को लाया था जिसका नाम था मार्गरेट ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलें मार्गरेट ऑफ ऑस्ट्रिया, चलें ये क्लियर हो गया। चलें बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, 1820 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट कौन था, ठीक है। 1820 में पवित्र रोमन सम्राट कौन था, चार्ल्स पंचम, ठीक है। चार्ल्स पंचम 1520 में पवित्र रोमन सम्राट था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु किस वर्ष में हुई। स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु, देखें जो फर्डिनेंड है वो कई फर्डिनेंड थे, जैसे फर्डिनेंड प्रथम, फर्डिनेंड चतुर्थ, फर्डिनेंड अष्टम। केवल यहाँ फर्डिनेंड की मृत्यु पूछा है, तो ध्यान में रखेंगे फर्डिनेंड की मृत्यु 1516 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले इसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है।
देखें, फर्डिनेंड सप्तम की जो मृत्यु है वो 29 सितंबर 1833 को हुई थी। और जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शन में दिया है वो फर्डिनेंड द्वितीय की बात कर रहा है। ये आरागॉन के राजा थे जिनकी मृत्यु 23 जनवरी 1516 को हुई थी। ठीक है। और फर्डिनेंड जो 6 हैं इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1759 को हुई थी। ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है अच्छे से, हो सकता है आपका नाम के साथ साथ पूछा जाए। ठीक है। बाकी ये क्लियर हो गया आपका। चले, ये क्लियर हो गया। स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, ये 1516 में। ये क्लियर हो गया आपका। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिसी वंश का शासन था, किस पर शासन था? फ्लोरेंस में शासन था मेडिसी वंश का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अच्छा, हो सकता है मेडिसी जो वंश है इसका शासनकाल पूछे तो याद रखिएगा 1434 से लेकर के, ठीक है, 1434 से लेकर के 1737 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। चले, ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखें, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिसविक की संधि कब हुई? रिसविक की संधि कब हुई थी भैया? रिसविक की संधि जो हुई थी 20 सितंबर 1697 को हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एज ऑफ लुई 14 का लेखक है? एज ऑफ लुई 14 ये एक बुक है और इसके लेखक हैं वाल्टेयर। ठीक है, एज ऑफ लुई 14 लेखक कौन है? लेखक हैं वाल्टेयर। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, कि एज ऑफ लुई 14 का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1751 में इसका प्रकाशन हुआ था, एज ऑफ लुई 14 का। क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही फेमस पुस्तक है द प्रिंस। लेखक कौन है? मैकियावेली। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। प्रकाशन वर्ष पूछेगा तो क्या करेंगे? और देखें, आप 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में हमेशा आ रहा होगा और आप पढ़े भी होंगे। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो मैकियावेली है। प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? इसका प्रकाशन कब हुआ था द प्रिंस का? तो 1532 में द प्रिंस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। किसने लिखा है? मैकियावेली ने। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक थे? कौन थे भैया सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक? इग्नेशियस लोयोला। ठीक है, इग्नेशियस लोयोला सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक हैं। चलें, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रक्तहीन क्रांति घटित हुई। रक्तहीन क्रांति 1688 में। ठीक है, 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। और जो रक्तहीन क्रांति है इसे गौरवशाली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? आप सभी लोग जानते हैं जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सल्ली किस राजा का प्रधानमंत्री था? तो जो सल्ली है ये राजा हेनरी चतुर्थ का प्रधानमंत्री था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। अब चलें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखें, मैक्सिमिलियन डी बेथ्यून ड्यूक ऑफ सली फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ, हेनरी द ग्रेट के प्रधानमंत्री और विश्वसनीय सलाहकार थे। उन्होंने धार्मिक युद्धों के बाद फ्रांस की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बाकी जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, राजा लुई 13वें के प्रधानमंत्री कौन थे? कार्डिनल रिचलियू। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे पूछा गया है। और राजा लुई 14वें के प्रमुख मंत्री कौन थे? कार्डिनल मजारिन और जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ऊपर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, राजा लुई 16वें के प्रमुख मंत्री कौन थे? जैक्स नेकर और चार्ल्स डी कैलोन। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, गस्टवस एडाल्फस किस देश का राजा था? गस्टवस एडाल्फस ये किस देश का राजा था? ये स्वीडन का राजा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है मैं ही राज्य हूँ। तो देखें इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ऊपर आपने पढ़ा है यही क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जार की उपाधि दी जाती है। जार की उपाधि किसे दी जाती है? तो जो रूस के शासकों को जार की उपाधि दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में रूस में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो देखें पीटर महान के शासनकाल में, ठीक है, रूस में समाचार पत्र शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और इन्होंने समाचार पत्र निकाला कब था? 1703 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर का संबंध था किससे? जर्मनी से। मार्टिन लूथर का संबंध किससे है? जर्मनी से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या स्पेन? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, इंग्लैंड और इटली में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में अगर पूछेगा तो कहाँ बताइए? बिल्कुल इटली से, ठीक है। पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सबसे पहले इटली में। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। अब आपको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी शासक ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय है? तो ये लुई 15वें ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। क्यों कहा था चले मैं आपको बता देता हूँ। देखें फ्रांसीसी शासक लुई 15वें ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय है, ठीक है। अच्छा, लुई 15वें का शासनकाल 1715 से 1774 तक रहा। इन्होंने यह वाक्यांश कहा था जो उनकी लोकप्रियता और फ्रांस की आर्थिक समस्याओं की ओर इशारा करता था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी लुई 15वें के जो उत्तराधिकारी थे लुई 16वें, ये शासनकाल में आए और फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिससे के कारण क्या हुआ? राजशाही का पतन हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंग्लैंड में तृतीय संसद कब बुलाई गई? इंग्लैंड में जो तृतीय संसद है ये बुलाई गई थी 1628 में। कब? 1628 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया? बताइए दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया था? इंग्लैंड में पिम ने किया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 38 है केवल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? यहाँ पढ़ेंगे तो कबाल मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो कबाल मिनिस्ट्री या फिर केवल मिनिस्ट्री में कुल 5 सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। कौन कौन थे ये भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। देखें इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के काबल मंत्रालय में 5 सदस्य थे। ये सदस्य कौन कौन थे? क्लिफोर्ड, अर्लिंगटन, बकिंघम, एस्ले कूपर, बाद में अर्ल ऑफ सैफ्टसबरी और लांडरडेल थे, ठीक है। चले ये क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 आपसे है पूछा जा रहा है कि सेटलमेंट एक्ट कब लागू हुआ? देखिए 2 सेटलमेंट आपका लागू हुआ था। एक हुआ था 1701 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। देखें ये आपके एग्जाम में बदल करके भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से। देखिए सेटलमेंट एक्ट 2 अलग अलग संदर्भों में लागू हुआ। एक 1701 में इंग्लैंड में हुआ था और दूसरा 1781 में कहाँ? ब्रिटिश भारत में, ठीक है। देखिए सेटलमेंट एक्ट 1701 यह ब्रिटिश संसद द्वारा 1701 में पारित किया गया था, जो उत्तराधिकार की समस्या को हल करने के लिए था। यह सुनिश्चित करता था कि कैथोलिक उत्तराधिकारी सिंहासन पर न आए। जो सेटलमेंट एक्ट दूसरा है 1781 में, यह ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इसने गवर्नर जनरल और परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी और यह भी सुनिश्चित किया कि कंपनी के कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आए, ठीक है। ये दोनों आपका क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया भैया? वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया। कब किया ये भी पूछेगा, ठीक है।
तो ध्यान में रखेंगे 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।